हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क का सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए हमने कुछ लिख रखा है कि समय और काम से संबंधित प्रश्नों में समय क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समय के व्युत्क्रमानुपाती क्षमता और क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती समय। एग्जाम्पल अगर लें तो एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि ए कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए का जो क्षमता होगा, ए का कैपेसिटी जो होगा वो हो जाएगा 1/10। इसी तरह से अगर बी है, बी किसी काम को अगर 15 दिन में करता है तो बी के कैपेसिटी हो जाएगा 1/15, या बोल सकते हैं कि बी के क्षमता हो जाएगा 1/15। फिर यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि सी कोई है जो एक काम को करता है 20 दिन में, तो सी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा 1/20। सीधा सीधी कि समय के उल्टा क्षमता और क्षमता के उल्टा समय। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखें कि ए का जो क्षमता है, ए का कैपेसिटी अगर 10 है तो ए का जो टाइम है वो हो जाएगा 1/10। इसी तरह से फिर बी है, बी का कैपेसिटी अगर 10 है तो बी का जो टाइम है, बी का टाइम हो जाएगा 1/10। इतना आप समझ सकते हैं। एक बेसिक एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए फार्मूला है आपका वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी, ठीक है। और हिंदी अगर करें तो इसका हो जाएगा काम बराबर समय गुने क्या होगा आपका क्षमता। यही एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम टोटल के टोटल हिसाब को बनाएंगे। अब क्या है, इसको हम शॉर्टली अगर लिखना चाहें तो वर्क के बदले हम लिख सकते हैं W, और W इक्वल टू हम लिख सकते हैं C इंटू टी। चूँकि टोटल जहाँ भी आप जितने भी सवाल आप बनाइएगा उसमें आपसे टाइम पूछेगा तो कैपेसिटी को आगे रखेंगे, टाइम को पीछे रखेंगे। अब जैसे देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट इस तरह से रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो आपसे सवाल पूछेगा कि ए का 1 दिन का काम बताइए, 1 दिन का काम बताइए। इस तरह से सवाल पूछेगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, ए जो है एक काम बराबर करता कितना दिन में है, 10 दिन में। ए एक काम बराबर करता है कितना दिन में, 10 दिन में। हमें देखिए क्या चाहिए, 1 दिन का काम चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने कितना, 1 दिन लिख सकते हैं, ठीक है। 10 गुने 1 दिन, देखते जाइए। हमें चाहिए 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, तो अगर इस 10 को इधर भेज देते हैं तो मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक, ये जो 1 है, 1 काम जो है और बटा नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/10 काम, और इधर कितना बचेगा, कुछ नहीं तो बचेगा क्या आपका 1 दिन, मतलब 1 दिन का काम 1/10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बी को ले लेते हैं कि बी है जो किसी काम को करता है 15 दिन में, और हम चाहते हैं कि बी का 1 दिन का काम निकालें। 1 दिन का काम बराबर वाट, 1 दिन का काम हम निकालना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 काम बराबर हो जाएगा, 1 काम बराबर हो जाएगा कितना आपका 15 दिन। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 15 गुने 1D बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 काम, और 1 दिन का मान निकालना है तो 15 को इधर भेजेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 15 काम, ठीक है। एक बात और कि भिन्न में टोटल वर्क, भिन्न में दिख रहा है, भिन्न में टोटल वर्क 1 होता है। भिन्न में टोटल वर्क कितना होता है, 1 होता है। और जबकि बोल सकते हैं कि प्रतिशत में टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। भिन्न में टोटल वर्क कितना होता है 1, जबकि प्रतिशत में टोटल वर्क आपका हो जाएगा कितना आपका 100%। यहाँ पे जैसे देखिए इसको शॉर्टली अगर हम समझना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि
ए जो है किसी काम को करता है n दिन में, ए किसी काम को करता है n दिन में। तो अगर इसको डायरेक्टली हम इसको लिखना चाहें कि ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, तो क्या हो जाएगा 1/n, दिन ऊपर और टोटल टाइम कहाँ नीचे। ए का 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा n। फिर ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3/n। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 1/10 काम बराबर कितना हो गया आपका 1 दिन। किसके लिए, तो ए के लिए। हमें क्या चाहिए, 1 दिन का काम चाहिए, तो 1 दिन का काम इतना अगर आ रहा है। अब आपको 2 दिन का काम चाहिए तो इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। 3 दिन का काम चाहिए तो इधर भी 3 से गुना, इधर भी कितना से 3 से गुना। ऐसे साफ लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए का ऐसे हो रहा था कि 1/10 काम बराबर कितना हो रहा था 1 दिन। अब हमें 2 दिन का काम चाहिए तो इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। 3 दिन का काम चाहिए तो इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना। तो उससे बेहतर है कि जितना दिन काम करता है उसको ऊपर और टोटल टाइम को कहाँ रखेंगे, नीचे, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, कुछ बेसिक ले लेते हैं, कुछ बेसिक सा। चालू है, चलिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपका सवाल दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए सीधी है, बेसिक फंडा क्या है कि एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी। ठीक है, कहाँ पे लिख लें, चलिए ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं कैपेसिटी। चलिए, मतलब ये है कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी, मतलब काम बराबर समय गुने क्षमता। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जैसे देखिए आपके पास सिर्फ टाइम है, आपके पास क्या है, सिर्फ टाइम है। और टाइम से सबसे पहले हम उसको उलट करके हम क्या निकालते हैं, क्षमता। चूँकि हमने पहले कुछ देर पहले ही पढ़ा कि टाइम के उल्टा होता है क्षमता। और टाइम और क्षमता को अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या निकल कर के आता है, वर्क। और फिर हमें वर्क करवाना होता है, तो वर्क हमेशा करवाते हैं क्षमता से। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि काम हमेशा क्षमता से करवाते हैं, काम हमेशा क्षमता से करवाते हैं। और काम को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखेंगे, लेफ़्ट साइड में रखेंगे। टोटल वर्क एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, टाइम का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। या फिर आपको अगर वर्क निकालना है तो समय को क्षमता से गुना करेंगे तो भी आपका टोटल वर्क आएगा। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसका मतलब आपको टाइम दिया हुआ है और पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी, तो टाइम का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, और टाइम से भाग देंगे तो 10 तिया 30, और ये आपका 15 दूनी 30। और टाइम इंटू कैपेसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 30, या फिर 15 और 30 का एलसीएम ही क्या रहा था, 30 आ रहा था। यानी कि वर्क आपका टोटल कितना हो रहा था 30, यानी वर्क हो गया आपका 30। और वर्क बराबर हम लिखते हैं C इंटू टी। आप C इंटू टी लिखिए या फिर T इंटू C लिखिए, बात वही है। अब देखिए वर्क निकल करके आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, ये 3-2 है क्या, ये 3-2 क्या है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो ए का क्षमता 3 आ गया और बी का क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में ए 3 काम करता है जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है। ये जो क्षमता है मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम नहीं, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा,
जबकि बी एक दिन में, जबकि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब देखिए बोला है कि दोनों मिल कर के काम को कितना दिन में करेगा। तो जब दोनों मिल कर के काम को करेगा तो क्षमता क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 छक्का 30 माने 6 दिन हो जाएगा टाइम इसका। मतलब दोनों मिल कर के कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में। इसको अगर देखते हैं तो ये आपका टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 न क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 60 हो गया। आपसे बोला दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिल के करेगा तो दोनों की क्षमता क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। यहाँ से आप टी का मान निकाल सकते हैं। इसमें देखिए आइए, ये टाइम दिया हुआ है कि कोई काम है जिसे ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी निकालने के लिए टाइम का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। डिवाइड करेंगे 10 छक 60, 20 तिया 60, ये 15 चौका 60। टोटल वर्क कितना आ गया आपका, 60 आ गया। टोटल वर्क कितना, 60 आ गया। तीनों मिल करके करेगा तो तीनों के क्षमता 6 3 9 4 कितना हो जाएगा, 13। कितना समय लगेगा, तो टी समय लगेगा। देखिए ये आपका वर्क है, ये आपका कैपेसिटी है, ये आपका टाइम है। यहाँ से आप टी का मान निकाल सकते हैं। अगर हम इसे करें तो ये टाइम है, कैपेसिटी अगर निकालते हैं तो टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये 12 25 60, ये 15 चौका 60, ये 20 तिया 60। टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। अब तीनों मिल करके करेगा तो 5 4 9 3 कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिल करके काम को करेगा तो कितना दिन में होगा। ए प्लस बी मिल करके, तो ए प्लस बी के क्षमता कितना है, 9 है। तो 9 हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। आ रहा है, आदि समझ आ रहा है। ये आपका वर्क 60 हो गया। बोला ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी के क्षमता हो गया 9। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। अब दूसरा जो है, यही 60 काम को अब क्या करेगा, ए प्लस सी मिल करके करेगा। तो ए और सी के क्षमता जुड़ करके कितना हो जाएगा, 8। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। यहाँ तक ठीक है। इसमें देखिए आ जाइए, इसमें ये जो 1/4 काम है, ये क्या है जी, भिन्न में काम है। दिख रहा है ना, ए जो है 1/4 काम करता है 5 दिन में, जबकि बी 1/5 काम करता है 6 दिन में। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ऐसा सवाल आपसे पूछा है। हम क्या जानते हैं कि भिन्न में पूरा काम जो है, भिन्न में टोटल वर्क, भिन्न में आपका टोटल वर्क होता कितना है जी, 1। टोटल वर्क होता है 1। तो देखिए हम अगर टोटल वर्क माने एक काम अगर निकालना चाहें तो ये 4 को इस तरफ भेजना पड़ेगा। जैसे एक काम बराबर कितना दिन में, 5 दिन में। तो इस 4 को अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5 चौका कितना आपका, 20 दिन। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, एक काम। मतलब ए एक काम कर देगा कितना दिन में, 20 दिन में। इसी तरह से इसको अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 दिन। मतलब बी एक काम को कर देगा कितना दिन में, 30 दिन में। जब भी भिन्न में वर्क रहता है तो हम उससे टोटल वर्क करवाते हैं। जब भी वर्क भिन्न में रहेगा तो पहले हम टोटल वर्क करवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने टोटल वर्क करा लिया कि एक काम बोलिए या पूरा काम बोलिए, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे ए पूरा काम 20 दिन में, जबकि ये कर लेगा कितना दिन में, 30 दिन में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में और बी पूरा काम कर रहा है कितना दिन में, 30 दिन में। आपसे टाइम दिया हुआ है। तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना, 60। तो 20 या 60, 30 दूनी 60, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है दोनों मिल करके काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों का क्षमता जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। काट सकते हैं इसको, 12 से 12 25 60, मतलब 12 दिन हो जाएगा।
और अगर इसमें अगर करते हैं, जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है कि A 1/3 काम करता है 5 दिन में, जबकि B 1/6 काम करता है कितना दिन में, 5 दिन में। तो हम टोटल काम पहले निकालेंगे, तो इसको इधर अगर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दिन। मतलब A एक काम कर देगा 15 दिन में, और इस 6 को अगर इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 5 30। मतलब B जो है एक काम को कर देगा कितना दिन में, 30 दिन में। अब पूछ रहा है कि A+B पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A कर रहा है टोटल वर्क 15 दिन में, और B कर रहा है टोटल वर्क कितना दिन में, 30 दिन में। तो ये टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 एका 30। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों मिल करके करेगा तो दोनों के क्षमता जुड़ जाएगा 3। कितना समय लगेगा, तो T समय लगेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलिए देखिए जी, अगला प्रॉब्लम है कि A+B किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि B+C मतलब B और C मिल करके 20 दिन में करता है, और C और A मिल करके उसी काम को 15 दिन में करता है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि A तीनों मिल करके, मतलब A+B+C तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि A अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए करते हैं। देखिए पहला काम क्या है कि जब टाइम दिया रहता है तो हम कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अगर टाइम का तो 60 आएगा। तो 12 25 60, 20 या 60, ये हो जाएगा 15 चौका 60। टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 60 हो गया। टोटल वर्क कितना, 60, मैंने 60 काम करवाना है। लेकिन करवाना किससे है, तो तीनों से करवाना है। तो तीनों का क्षमता पता होना चाहिए, तीनों का क्षमता। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। तीनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो 5 क्षमता है A और B का, दोनों का है, और यहाँ पे 3 जो क्षमता है वो B और C का है, जबकि यहाँ पे 4 जो क्षमता है C और A का है, पर्सनल किसी का नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर इन सब को जोड़ते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा, A के 2A, ये जुड़ करके प्लस में हो जाएगा क्या आपका 2B, और हो क्या आ जाएगा आपका 2C, C और C मिल करके 2C। इन सब को अगर जोड़ते हैं तो 5 3 8 4 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4, 5 3 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गो A 2 गो B 2 गो C के टोटल क्षमता कितना है, 12 है। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा A+B+C बराबर कितना आपका 12। ये इसको काट देगा कितना बार में आपका, 6 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A+B+C के क्षमता कितना हो गया, 6। अब बात आता है कि 60 काम है, 60 काम है A+B+C मिल करके करेगा। तो A+B+C के क्षमता हो गया कितना, 6। कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा। सॉल्व करेंगे कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आया होगा। वैसे एक और प्रॉब्लम है, उसको आगे करेंगे। अभी फिर से यहाँ तक अगर ठीक है तो इसको फिर से करते हैं। चलिए इसको अभी करते हैं, फिर पर्सनली निकालना सिखाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। कैपेसिटी अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60, दोनों अलग है। चलिए टोटल वर्क यहाँ भी 60 हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ भी 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है कि A+B+C मिल करके टोटल काम को कितना दिन में करेगा। तो पर्सनल किसी का क्षमता नहीं है हमारे पास। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A + 2B + 2C बराबर 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13। और अगर हम इस 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा A+B+C बराबर कितना आपका, 13। और अगर इसको इधर भेजते हैं तो A+B+C 13 के आधा अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि A+B+C तीनों के क्षमता कितना हो गया, 6.5 हो गया। हाँ 6.5 बोल सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा, तो T टाइम आपका लगेगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम पर्सनल देखेंगे कि पर्सनल, जैसे अभी भी देखिए वर्क कितना है आपका 60 है, अभी भी वर्क कितना है, तो वर्क आपका अभी भी 60 है, लेकिन इसको करेगा के तो ए करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम यही रहेगा, लेकिन आपसे पूछेगा, देखिए सवाल क्या रहेगा कि ए प्लस बी मिल करके 12 दिन में, बी प्लस सी मिल करके 20 दिन में, छोड़िए उतना है रखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। अगला जैसे सवाल रहेगा कि ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी मिल करके 20 दिन में, और ए प्लस सी मिल करके 15 दिन में करता है, ऐसा आपका टाइम दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये सवाल रहेगा। चलिए पहला काम क्या करते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी निकालने के लिए टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो 60 आएगा, 12 पचे 60, 20 तिया 60, ये हो गया 15 चौका 60। टोटल वर्क कितना हो गया आपका 60 हो गया, टोटल वर्क 60 हो गया। हमें क्या चाहिए, पर्सनल जैसे ए से काम करवाते हैं तो पर्सनल ए का क्षमता चाहिए, बी से काम करवाते हैं तो पर्सनल बी का क्षमता चाहिए, और अगर सी से हम काम करवाते हैं तो पर्सनल सी का क्षमता चाहिए। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है किसी का पर्सनल क्षमता, तो अगर इन सब को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस में 2c, और इन सब को क्षमता को अगर जोड़ते हैं तो 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 12 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का देखिए क्षमता हो गया 6। हमें काम देखिए करवाना कितना है, काम करवाना है 60, लेकिन किससे करवाना है, a से। अब a का क्षमता चाहिए, a का क्षमता देखिए तीनों के क्षमता 6 है, जिसमें से अगर हम b प्लस सी को, जैसे आपको a का क्षमता चाहिए तो b और c को क्या करना पड़ेगा, b और c को हटाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, तीनों के क्षमता 6 है, आपको a का क्षमता चाहिए तो b और c को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो b c देखिए, b c के क्षमता कितना है आपका 3 है, तो यहाँ से b और c के क्षमता 3 है, तो 3 इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो a का क्षमता हो गया 3, कितना टाइम लगेगा, तो t टाइम लगेगा। ठीक है, ये गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, लॉक है ना। चलिए जी देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि ये 60 काम था और पर्सनली बोल रहा था सवाल कि ए से करवाना है, तो हमें ए का क्षमता चाहिए था। तो हमने देखा कि तीनों का क्षमता कितना है 6 है, हमें ए का क्षमता चाहिए, तो बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो और बी और सी के क्षमता हम 3 देख रहे हैं, मतलब टोटल क्षमता 6 है, जिसमें से बी सी के क्षमता 3 अगर घटा लेते हैं तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 काम है और ए करेगा 3 क्षमता से, कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 20 दिन। इसका मतलब ए टोटल वर्क अकेले कर देगा 20 दिन में। आप चलिए इसी 60 काम को हम करवाते हैं पर्सनली किससे, बी से। तो बी से अगर करवाते हैं तो बी का क्षमता पता होना चाहिए। तो तीनों के क्षमता 6 है, आपको बी के क्षमता चाहिए, तो ए और सी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ए और सी का क्षमता देखिए कितना है 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तब बी के क्षमता कितना आ गया 2 आ गया। तब बी का क्षमता हो गया 2, कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दिन। अब आपसे पूछेगा कि सी इसी काम को कितना दिन में करेगा। चलिए जैसे 60 वर्क ही है, वर्क आपका कितना है 60 है, लेकिन किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो सी का क्षमता निकालते हैं। तो देखिए 3 इसका हो गया, इसका नहीं, तो आप ऐसे समझिए कि टोटल के क्षमता 6, आपको सी के चाहिए तो ए और बी को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ए और बी का क्षमता कितना है 5, तो 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना आपका, सी के लिए आ जाएगा क्षमता 1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1 क्षमता, कितना टाइम लगेगा, तो आपका टी टाइम लगेगा। तो कितना आ जाएगा आपका 60 दिन। स्टॉप करिए, क्या चालू है। चलिए देखिए अगला सवाल हमने कुछ लिखा है, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए प्लस बी प्लस सी,
मिल करके 6 दिन में किसी काम को करता है, जबकि ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। आपसे सवाल पूछेगा कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। टाइम है, कैपेसिटी निकालते हैं, कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 पचे 20 से, ठीक है। तो यहाँ पे 20 छक 20 से, यहाँ पे 12 दहें 20 से और ये 24 पचे 20 से। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। अब बात आ रहा है कि कौन करेगा, तो सी करेगा। तो सी का पर्सनल क्षमता पता होना चाहिए। तो सी का पर्सनल क्षमता देखिए, तीनों के क्षमता कितना है आपका, तीनों के क्षमता है 20, जिसमें ए और बी के क्षमता कितना हो गया 17। यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी के क्षमता हो गया 17। अब सी के क्षमता चाहिए, तो दोनों के क्षमता 17 और टोटल क्षमता 20, तो इसका मतलब सी के क्षमता कितना 3। तब सी के क्षमता हो गया 3, कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 40 दिन। इसमें जैसे देखिए सेम सवाल है कि गणेश है, प्रशांत है, सोहन है, किसी काम को करता है 36 दिन में, जबकि गणेश प्रशांत मिल करके करता है 48 दिन में। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये टाइम है, कैपेसिटी अगर निकालते हैं तो 48 तिया 144 और 36 चौका 144। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। बात आता है कि सोहन करेगा, सोहन तो देखिए जी और पी के क्षमता कितना है आपका 3 है, जी और पी के क्षमता आपका 3 है और टोटल क्षमता यहाँ पे 4 है। तो सोहन का क्षमता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक क्षमता से कितना टाइम लेगा, तो टी टाइम लेगा, तो हो कितना जाएगा आपका 144 दिन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। चलिए यहाँ पे करते हैं, वो पहले हमने उसको कर लिया, पहले इसको करना चाहिए था। चलिए टाइम दिया हुआ है, कैपेसिटी निकालेंगे, कितना आ जाएगा जी 28 का अगला 28 तो ना 56, तो 12 तो 56 काटेगा नहीं, और 28 तो 56, 28 दिया 84, तो यहाँ पे 62 84 और 28 दिया कितना हो जाएगा 84। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सवाल कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल क्षमता देखिए 7 है, जबकि ए का पर्सनल कितना है 3 है। तो ए का पर्सनल क्षमता हो गया 3 और यहाँ टोटल है 7, तो बी का कितना हो जाएगा 4। तो बी का क्षमता हो गया 4, कितना टाइम लेगा, तो टी टाइम लगेगा। इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एका 4, तो हो कितना जाएगा 21 दिन। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं कि ये टाइम दिया हुआ है कि दोनों मिल करके 18 दिन में और ए अकेला 30 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ऐसा सवाल है। कैपेसिटी अगर निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 18 पचे 90 और ये हो जाएगा 30 तिया 90। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब आपसे बी से काम करवाना है, बी से काम करवाना है, तो देख रहे हैं कि ए के क्षमता कितना है 3 और टोटल क्षमता है 5, तो बी के क्षमता कितना हो जाएगा 2। तो बी करेगा 2 क्षमता से, कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट 3 सवाल देख लेते हैं। कुछ इस तरह से है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन 5 दिन करके छोड़ दिया। जब 5 दिन करके छोड़ दिया तो शेष काम बी अकेला 20 दिन में पूरा किया, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, ऐसा सवाल पूछ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, लेकिन 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो हमने क्या देखिए आपको बताया था कि ऐसे लिखिए कि ए एक काम कितना दिन में कर रहा है जी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 5 दिन करके छोड़ दिया, तो पहले हमें 1 दिन का काम निकालना है, ए का 1 दिन का काम। तो इसको लिख सकते हैं 15 गुने 1 दिन, और इधर कितना हो जाएगा आपका 1 काम। अभी बेसिक बता रहे हैं कि कैसे होता है, फिर डायरेक्टली कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 दिन का काम चाहिए, तो इस 15 को इधर भेजेंगे, तो 1/15 और इधर कितना हो जाएगा आपका 1 दिन हो जाएगा। अब आपसे बोला 5 दिन करके छोड़ दिया, तो 1 दिन है ये, इसको 5 दिन करने के लिए 5 से गुना,
तो इधर भी कितना से 5 से गुना। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15 माने 1/3 काम हो गया। ए ने 1/3 काम क्या कर दिया। तो शेष काम जो बचा है वो शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा कितना आपका 2/3। जैसे देखिए समझिए 1/3 काम है भिन्न काम और टोटल काम रहता है नीचे, तो टोटल काम कितना था 3, जिसमें से एक काम हो गया। तो शेष काम माने बचा हुआ काम कितना हुआ, बचा हुआ काम रह गया 2, टोटल कितना में 3 में। फिर से टोटल वर्क रहता है आपका नीचे, तो टोटल काम था 3 जिसमें से एक हो गया, तो बचा कितना 3 काम था, एक काम हो गया तो शेष काम बचा 2, टोटल कितना में तो 3 में। तो इस शेष काम इतना बचा हुआ था 2/3 काम बचा हुआ था और शेष काम बी अकेला 20 दिन में पूरा किया, मतलब इतना काम 20 दिन में कौन किया तो बी किया। अब आपसे पूछ रहा है कि बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, बी पूरा काम कितना दिन में करेगा का मतलब ये हुआ कि बी एक काम को कितना दिन में करेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जैसे देखिए भिन्न है तो भिन्न में टोटल वर्क कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 होने के लिए यहाँ पे इसको सबको इधर भेजना पड़ेगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो एक काम और बराबर इधर हो जाएगा आपका कितना 30 दिन। मतलब बी टोटल काम को कर देगा कितना दिन में 30 दिन में। इस सवाल को करते हैं। ए टोटल काम को करता है, ए पूरा काम को करता है 20 दिन में, लेकिन 4 दिन बाद जो है छोड़ दिया, 4 दिन बाद छोड़ दिया। और बी जो है शेष काम को कर दिया कितना दिन में 8 दिन में। तो बोला ए प्लस बी जो है पूरा काम कितना दिन में, नहीं ए प्लस बी मिल करके पूरा काम कितना दिन में करेगा। आप ऐसे कर सकते हैं कि जितना दिन करके छोड़ता है उसको रखते हैं ऊपर, ए के लिए हम लिख रहे हैं कि 4 दिन करके छोड़ा, तो 4 दिन और टोटल टाइम इसका कितना है आपका 20 दिन। तो मतलब नहीं तो आप ऐसे समझिए, हमने क्या बोला कि एक दिन का काम क्या लिखे थे 1/n दिन, फिर 2 दिन का काम तो 2/n दिन, 3 दिन का काम तो 3/n दिन। तो इसी तरह से 4 दिन का काम तो 4/n दिन, और दिन जो है टोटल दिया हुआ है कितना आपका 20, काटिएगा तो 4 × 20 मतलब 1/5 काम ए ने कर दिया, 1/5 काम कर दिया। तो शेष काम क्या रह जाएगा, टोटल काम था 5 जिसमें से 1 कर दिया, तो 4 काम रह गया टोटल कितना में तो 5 में। अभी शेष काम 4/5 था और इसको जो है शेष काम कितना दिन में कर दिया बी, शेष काम ये है, और शेष काम को बी कर दिया कितना दिन में 8 दिन में। तो पहले हम बी का टोटल टाइम निकालेंगे, तो बी का टोटल टाइम हो जाएगा 4 दूनी 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा आपका 10 दिन। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि दोनों मिल कर के उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए अकेले कर रहा था कितना दिन में 20 दिन में, और बी अकेले कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में। तो ये टाइम है, कैपेसिटी कितना हो जाएगा 20 × 20 10 दूनी 20, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। दोनों मिल करके करेगा तो दोनों के क्षमता जुड़ करके 3 हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा तो टी टाइम लगेगा। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आराम से थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं, नहीं तो इसको हम आसानी से कर सकते थे। चलिए देखिए एक और सवाल है यहाँ पे, इसको करते हैं। इसमें क्या कहा कि ए 20 दिन में करता है जबकि उसी काम को बी 25 दिन में करता है। बी अकेला 10 दिन तक काम किया, शेष काम को ए अकेला कितना दिन में समाप्त किया। चलिए देखिए टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20 × 60 नहीं 20 × 25 100, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 100। जब 2 व्यक्ति होता है और दोनों का जब टाइम दिया रहता है तो हम डायरेक्टली उसका कैपेसिटी निकालते हैं और कैपेसिटी निकाल करके वर्क निकालते हैं। तो वर्क तो आपका आ गया 100, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला 10 दिन तक काम किया। तो बी ने 10 दिन तक काम किया और देख रहे हैं कि बी एक दिन में कितना काम करता है
4 काम 10 दिन किया तो 10 से गुना, और शेष काम जब बचता है तो उसके लिए क्या देंगे, प्लस। चूँकि इधर 100 काम है तो इधर भी कितना काम कराना है, 100 काम कराना है। तो अभी 40 काम हुआ है, शेष काम के लिए क्या करेंगे, प्लस। अब बोला कि ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा, शेष काम को ए अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ऐसे समझिए कि बी ने 40 काम कर दिया तो काम कितना बचा आपका, 60। अब ए करेगा तो ए के क्षमता हो गया 5, कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। तो 12 × 5 = 60, कितना हो जाएगा आपका, 12 दिन। ठीक है, कितना मिनट हुआ। आज हमने बेसिक किया, और कल जो है, कल से किरण का जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट से टाइप बाई टाइप करेंगे, और हम सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। आप जो है अपना असाइनमेंट में अपना खुद से देख लीजिएगा, और जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे कुछ दिन में लाइव आने की। ठीक है।